बोलो दुर्गे मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कले श्रीकार्य सिद्ध्यर्थं ब्रूहि यत्र तः शृणु देव पृच्छामि कले सर्वश्रेष्ठ साधनं मया तत्त्वे स्नेनं बहुस्तुति प्रकाशयेत्। ओम ज्ञानी नामानि चेतानि देवी भगति हिंसा बलादाकृश मोहान महामाया प्रच्छन्ति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेञ्जन्तो स्वस्थे स्मृता मतीति शुभा ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का तत्तन्या सर्वोपकारकरायण सरदा चित्ता चिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्ताय परित्राण परायणे सर्वस्या देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये वश्य त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहिति तुष्टा रुष्टा तु कामना सकलनाभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपितॄणां त्वामामिश्रास्ति प्रत्यान्ति सर्वबाधा वयं प्रशनं त्रिलोक्यस्खलेश्वरी एवमेव त्वाकारस्मो दैरीविनाशनम् इति श्री सप्तशती श्लोक दुर्गा समो संपूर्ण। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा मुझसे व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाती हूँ, सुनो। इसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तशती श्लोकी स्तोत्रम के नारायण ऋषि है, अनुष्ठान चंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तलोकी दुर्गा पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है? जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। बोलो दुर्गे मैया की जय। अर्गला स्त्रोतम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो।
सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। क्रोध महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वीवान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं धारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड भूदंडों द्वारा दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्त शक्ति की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। बोलो दुर्गे मैया की जय। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अनेक कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखाग्रविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर
इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी से के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तो तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने हुंकार से ही आहत कर निष्प्रत करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चपेट में धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धव का कचुम्बर निकाल डाला। बिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाअनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को नथुनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विचीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के बाद पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आहत से विचीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास को प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को
बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध बीच डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा, गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसी का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्नत हुए राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद में लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले, मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाना। पर अब शीघ्र ही देवता ही गर्जना करने लगे। ऋषि कहते हैं, जो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तव स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडे जी पुराण में सार्वणिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मने महिषासुर नामक तीसरा अध्याय पूरा होता है। बोलो दुर्गे मैया की जय।